Friends, today I am going to start chapter number 18 and the name of chapter is Pollution of Air and Water. Students, Paheli and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument is white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. बच्चों, पहली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में से एक है उसके बारे में जानने के लिए। बट उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जो ताजमहल की जो ब्यूटी है यानी जो वाइट मार्बल है वो अब थ्रेटेंड होने लगा है, ख़त्म होने लगा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ के आसपास का जो एरिया है उन एरियाज़ की में जो ऑयल रिफाइनरीज़ है वहाँ से होने वाले हार्मफुल गैसेस का जो इमिशन है उस वजह से जो ताजमहल है उसकी जो वाइटनेस है वो क्या हो रही है, थ्रेटेंड हो रही है। और उन्हें ये सब जानकर काफ़ी दुख होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और उसे सोचते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। We are all aware that our environment is not what is used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, steadily rising. We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learnt about the importance of air and water in our previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our lives. बच्चों, इस चैप्टर में हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से होने वाले जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और ये हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, है ना। Now we will discuss about air pollution. Can we survive for some time without food? But we cannot survive even for a few minutes without air. बच्चों, हम कुछ टाइम तक विदाउट फूड सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन विदाउट एयर कुछ मिनट्स भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज़ टू अस। ये हमें दिखाता है कि क्लीन एयर हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. बच्चों, आप जानते हैं कि एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और यदि हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो एयर में तकरीबन 78% जो है नाइट्रोजन गैस होती है एंड 21% ऑक्सीजन होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इसके अलावा यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, आर्गन की बात करें, ओजोन, वाटर वेपर, ये सभी भी एयर में प्रेजेंट होती हैं लेकिन काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं. डिस्कस हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. एयर किस तरह से पॉल्यूटेड होती है. द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो एयर को कंटामिनेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एयर पॉल्यूटेंट्स. Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. The sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhaust and burning firewood and dung cakes. बच्चों, जब भी एयर में अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं
जो एयर को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स। और कई बार ये सब्सटेंसेस नेचुरल सोर्सेज के थ्रू बनते हैं, जैसे लाइक स्मोक के थ्रू, डस्ट जो फॉरेस्ट फायर के कारण बढ़ती है उस वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, या फिर इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो पॉल्यूटेंट्स को एयर में मिक्सअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट जो होते हैं, बर्निंग फायरवुड के बर्निंग से, काऊ डंग के बर्निंग से भी क्या होती है, एयर पॉल्यूटेंट होती है पॉल्यूटेड होती है बिकॉज ऑफ substances which are harmful for air, which contaminate the air. Respiratory problems are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. बच्चों, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। अब हम उन्हें आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। लाइक, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। आप जानते हैं कि कितना तेज़ी से जो व्हीकल्स है उनका यूज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। Vehicle produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. और ये जितने भी जो vehicles होते हैं ये harmful pollutants emit करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड carbon monoxide is produced from incomplete combustion of fuels such as petrol and diesel. बच्चों, जब भी कार्बन का इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, यानी आप यदि वुड बर्न हो रहा है और कम्प्लीटली बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होगी, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई यदि सफिशिएंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती। बट कार्बन सब्सटेंसेस का यदि बर्निंग इनकम्प्लीट होता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कम्बशन पेट्रोल के, डीजल के इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से रिलीज होती है। इट इज़ पॉइजनस गैस, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये एक पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी हमारे ब्लड में क्या करती है, डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है।